ये क्या माजरा था? जी कुछ पैसे लेने थे इनसे, काफ़ी तकरीबन 3-4 माह हो रहे थे। तो बस प्यार से दोस्त थे, आपस में बहुत क्लोज। वो घर आए हैं तो पैसे मांगे उनसे, तो झगड़ा हो गया, फायरिंग की है, उनका मर्डर कर दिया। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहती हूँ कि मेरे मियाँ को इंसाफ दिया जाए, उस कातिल को पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी। मेरे मियाँ के सिवा मेरा कोई नहीं था, मैं कोई नहीं संभाल सकता, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरे लिए आज का दिन ही इतना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान निश्तर कॉलोनी में इस वक्त वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे एक कत्ल की दिल दहरा देने वाली कहानी मौजूद है। पैसों के लेन देन में बात यहाँ तक पहुँच गई कि मलक कामरान अवान ने राना आमिर तबस्सुम को कत्ल कर दिया, और शिद्दत अमेज़ कत्ल, एक ख़तरनाक खौफनाक कत्ल। ये कत्ल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड थी, इसके पीछे वजह अनात क्या है, पुलिस अपना क्या किरदार अदा कर रही है, मुल्ज़मान अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, किसी घर का जवान चश्मो चराग बुझ गया। आइए उसी घर में चलते हैं और इस दुख की दास्तान को सुनते हैं। हमारे साथ हमारी बहन मौजूद हैं, कत्ल होने वाले की बेवा। ये लफ्ज़ कहते हुए रूह कांप जाती है, समय नहीं लगती, जज्बात जो उनसे हैं वो भर आते हैं, अल्फाज ज़बान का साथ नहीं देते। ये क्या माजरा था? जी कुछ पैसे लेने थे इनसे, काफ़ी तकरीबन 3-4 माह हो रहे थे। तो बस प्यार से दोस्त थे, आपस में बहुत क्लोज। अच्छा दोस्ताना था? जी अच्छा था। तो घर उसे क्या कहते हैं, वो घर आए हैं तो पैसे मांगे उनसे, तो झगड़ा हो गया। कुछ पैसे उनके पास भी थे, वो भी उनसे छीन लिए और चले गए। दूसरे दिन सुबह आके तो उनको फायरिंग की है, उनका मर्डर कर दिया। अच्छा, ये घर में ही वाक़या हुआ कि घर में आके पैसे छीन लिए? जी ये सारा मोहल्ले को पता है, सबने बताया अभी कैसे उन्होंने मारा है, जो भी हुआ है सब मोहल्ले ने बताया है। पैसे पहले छीन के लेके गए हैं, फिर बाद में दोबारा आए हैं तो आके उनको गोली मारी है। कितनी गोलियां मारी? 2 गोलियां मारी। हवाई फायर किया है चौंक में जाके, और 2 उनको मारी है। फिर आपके मियाँ जान पर नहीं हो सके दोबारा? तो क्या कहती हैं, आपको लगता है कि इंसाफ के तकाज़े आपकी पंजाब पुलिस आपके साथ पूरे कर जाएगी? कोई उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद तो है, इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ है हमारे साथ, अब पुलिस भी हमारा साथ दे। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। मेरी उनसे यही अपील है कि मैं हाथ जोड़ के उनसे कहती हूँ कि मेरे मियाँ को इंसाफ दिया जाए, उस कातिल को पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी। जब वो पकड़ा जाएगा तो मुझे सुकून आएगा, क्योंकि हमने उसको बहुत, मेरा मियाँ उससे बहुत प्यार करता था और उसने इसको इतना बड़ा धोखा दिया है, और उसको इंसाफ चाहिए बस। मेरी 2 बच्चियाँ, हमारा कोई नहीं है, बस मेरे मियाँ के सिवा मेरा कोई नहीं था, मैं कोई नहीं संभाल सकता, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरे लिए आज का दिन ही इतना मुश्किल हो गया है, मैं नहीं कहीं रह सकती। उमर शेख साहब, सीसीपी लाहौर साहब, ये बच्ची इसका शोहर कत्ल हो चुका है और एक सफाक कातिल जो सा है वो दंदनाता फिर रहा है। जब वो कत्ल हुआ, वो मकतूल के छोटे मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो उसने 15 पे कॉल चलाई कि इस नामी आदमी ने, मलक कामरान अवान ने मुझे गोली मार दी है। उसकी बाकायदा वो रिकॉर्डिंग तक मौजूद है। हेलो, कितने सोंगे? नहीं, मतलब कामरान ने फायर मारे, मिल जाता था उससे। किन्नू? मनु। किन्ने? मतलब कामरान। चलो आने थोड़ी देर पहले। हेलो भाईजान, ये कह रहे हैं मतलब कामरान ने मैंने फायर मारे है अपने घर दे अगे है। समझ नहीं आई। ये अपना ना अपने घर ही है, अपने घर से बाहर किया है। आ रहे हो तुम? हाँ आ जाओ। आवाज ब्रेक हो रही है। सब जावा
मैं क्या जनाब घर किसी का देखो पता जी ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਮਾ ਕਲੋਨੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ अच्छा क्षमा नहीं आगे कड़ी चला करके हम ਨਿਮਰਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ठीक हो गया मैं आने जी मैं तो यहाँ पे बैठता हुआ घबरा रहा हूँ, कांप रहा हूँ। क्या आपकी रूह भी कांपती है? आपको लगता है कि आप इंसाफ फराम कर पाएंगे? आपका थानेदार अरशद खान जिससे मेरी गुफ्तगू हुई है, मुझे तो लगता है कि वो शायद इस पूरे मुकदमे को बेच देगा। कामरान ने मेरे पापा को गोली मारी है। तो कामरान घर आया करता था, पापा का अच्छा दोस्त था। हाँ जी। आप उसे क्या कहती थी? मैंने कुछ नहीं कहा। आप कभी चाचू कहती थी उसे? नहीं। अंकल भी नहीं थी कहती? अंकल कहती थी। अंकल कहती थी। तो आपको लगता था कि आपके पापा को वो गोली मार देगा? आपको लग रहा था? नहीं, मुझे लगता नहीं था। फिर जब ये पता चला कि आपके पापा को उसने गोली मार दी है, फिर कैसा लगा? मुझे नहीं लगता था मारी है। अच्छा, यकीन ही नहीं था। बदबख्त मलिक कामरान अवान जोनसा है, वो छोटे छोटे बच्चों के दिलों के साथ ज़िंदगी भर के लिए खेल गया है। नाज़रीन, इस वक्त हम राना आमिर तबस्सुम के घर में बैठे हैं। राना आमिर तबस्सुम के भाई हमारे साथ इस वक्त दोनों मौजूद हैं, इनसे मुकम्मल सूरत हाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बड़े दुख और तकलीफ़ और रंज की बात है, मगर आखिरकार इस स्टोरी को लोग जानना चाहते हैं। हकीकत जो उनसे वो सामने आनी चाहिए। सर कुछ पैसे मतलब यार दोस्त थे, वो आपस में ही कुछ पैसे लेने थे और कुछ पैसे आमिर ने उनसे लेने थे। वो ना देने के बावजूद 10,000 रुपया उससे छीन के और ले गए, मज़ीद ले गए। और वो कहता रहा कि क्या यानी कि क्या मसला था? मसला ये उनको गाड़ी सल पे ली थी, ये सही बाल गए थे। उसके बाद ये फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और आमिर नहीं बनवाई। ठीक है, सारे अब आप है तो मुश्तरका ही थे ना, नफ़ा नुकसान तो इकट्ठा ही था। आमिर ने सारे पैसे फिर वो बेच बचा के अपनी मोटरसाइकिल बेची, जो भी किया। आमिर ने गाड़ी बनवा के दे दी। ठीक है, अब वो उससे पैसे मांगता था कि मुझे पैसे मेरे दे, वो नहीं दे रहा था। उल्टा 10,000 रुपया उससे छीन के और ले गए। फिर वो तलब कलामी हुई। फिर रात को फ़ोन पे उसको कहता रहा कि मुझे वो 10,000 रुपये तो मुझे मेरे वापस करो ना। वो भी नहीं थे, छीन के ले गए। जी, बाकी तो बात की बात है, वो भी नहीं दे रहे। तो क्या आमिर को इतना भी इदराक नहीं था कि जिससे उसने दोस्ती लगा रखी है वो नहायत ही कमज़र्फ़ और सफाक मुजरमाना सोच रखने वाला आदमी है? मगर सर ये आमिर हमें पता है, हमारा भाई है, दिल का मुखलस था। उसको क्या पता था कि मेरे साथ क्या होना है। जी, हमने अहले इलाका से पता किया, लोग उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो वो फिर अगर रात को इसने बहस की फ़ोन पे कि मेरे पैसे दो, तो वो फिर सुबह रात को ही पता नहीं कहते कि हम तेरे पास सुबह आएंगे। आमिर कहता रहा मेरे पास नहीं आना। फिर वो दो आए थे, एक मलिक कामरान था, एक साथ उसका और शादा नाम था, वो आया। तो इस तरह के उन्होंने खड़काया दरवाज़ा, हमें तो यही पता चलेगा, और उसने आकर फायरिंग कर दी। दरवाज़ा खटखटाते साथ ही फायरिंग। जैसे बाहर आया तो तलब कलामी हुई, तो उसने 2 फायर मार दिए उसको टांग पे, जिससे वो ब्लीडिंग इतनी होगी। रेस्क्यू भी लेट आई, 15 वाले भी लेट आए। तो जिन्ना हॉस्पिटल जनरल जाते जाते वो उसकी एक्सपायर हो गया। जी, बड़े भाई ने जो फरमाया बिल्कुल ठीक कहा कि इसी तरह ही होगा सारा वाक़या। मलिक कामरान ने ज्यादती की हमारे भाई साथ। हम ज़्यादा जो बताया सारी डिटेल वही बात है। हम ये चाहते हैं कि कानून हमें इंसाफ दे। इस वक्त राना आमिर तबस्सुम के जो बहनोई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको क्या इंसाफ से उम्मीद है। यहाँ तो फैसले बड़ी लेट आया करते हैं मेरे भाई, और इंसाफ आपको किस तरह और कैसे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जो है मैं मुतमईन नहीं हूँ पुलिस से। पुलिस मिली हुई है साथ उनके, क्योंकि वो एक अवान बिरादरी से हैं, मलक बिरादरी से हैं। उनका एक असल सलूक वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि वो वहाँ का एक नामी ग्रामी लोग हैं, उसकी बैकअप पे काफ़ी लोग हैं। और सुनने में यही आ रहा है, अहले इलाका कह रहा है सारा ये, कि उसके पीछे काफ़ी अप्रोच है और वो नहीं पकड़ा जाएगा और बाहर आ जाएगा। हमें इंसाफ चाहिए। बेसिकली उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है वो दरिंदा सिर्फ आदमी बाइक पे आया है, हम लोग अंदर बैठे हुए थे, मैं था, आमिर था, उसकी मिसेस थी, हम लोग खाना खा रहे थे। वो बंदा आया है, उसने आके दरवाज़ा खटकाया, राना आमिर बाहर निकला है और उसने उससे हाथों-पाई हुई है, शोर मचा है। जब मैं भाग के बाहर निकला हूँ तो उस टाइम कामरान ने अपने दस्ती पिस्तौल से उसको फायर किया है।
और 2 गोलियां मारी हैं उसने उसको, जो उसकी टांग में लगी हैं, और आमिर वहाँ पे गिर गया है। मैंने आमिर को पकड़ा है तो कामरान वहाँ से भाग गया है और हवाई फायरिंग कर- डराने धमकाने की हद तक बात होती तो शायद एक गोली मारता, दूसरी गोली का मतलब ये था कि तस्दीक हो जाती कि वो से मारने की नीयत से आया था और उसने मारा है उसको, और गालियां भी दे रहा था, कहते तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मैं यहाँ से ऊपर भेज के छोड़ूंगा। उसने मारने की नीयत से आया था और मार के ही गया वो यहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। निस्तर कॉलोनी में राना आमिर तबस्सुम का कत्ल हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसके मुल्ज़िमान कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? सर जल्द इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे, 2-3 दिन में इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। तो गिरफ्तारी के लिए कोई रेड की है आपने? गिरफ्तारी के लिए कोई रेड की है आपने? हाँ जी, रात को उस दिन से कर रहे हैं, रोजाना रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे सर। अच्छा रोजाना उम्मीद की जा सकती है कि एक आध दिन में रिजल्ट आएंगे इसके? हाँ जी इंशाल्लाह एक आधा दिन में रिजल्ट मिल जाएगा सर आपको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। नाज़रीन, पुलिस का रवायती झूठ बोलने का तरीका जो सा है, इस कत्ल की वारदात में भी उसी तरह जू की तू जारी व सारी है। अपना ख्याल खुद ही रखिएगा। शायद पंजाब हुकूमत इस काबिल नहीं रही कि लोगों का ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।